आज का डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ हो चुका खत्म और पूरे मंडे नाइट रॉ की हाइलाइट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और अच्छी तरीके से हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा जो मंडे नाइट रॉ के अंदर हुई। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो मंडे नाइट रॉ को यहाँ पर किक ऑफ करते हैं लोगन पॉल, और लोगन पॉल यहाँ पर आके एक प्रोमो कट करते हैं और वो स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉ, और फिर वो बोलते हैं कि ये फैक्ट है कि कैसे मैं जे उसो को हरा के न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाला हूँ। और फिर उसके बाद क्राउड बू कर रही होते हैं तो बोलते हैं क्या तुम्हें फैक्ट्स पसंद नहीं आ रहे, ऐसा करके बोलते हैं। वो बोलते हैं मैं और बताने वाला हूँ। फिर वो बोलते हैं कि जो जे उसो है वो करंट चैंपियन है और उसने गुंथर को टैप आउट कराया था, ये फैक्ट है। उसके बाद यहाँ पर हीट करने लगता है जो क्राउड, फिर वो बोलते हैं नो हीट हीट, ऐसे करते रहते हैं क्राउड और लोगन पॉल। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है, मैं फैक्ट बताता हूँ एक और, कि कैसे लोगन पॉल ने 12 साल पहले यहाँ पर एक सिंगल चैंपियनशिप जीत ली जो कि जे उसो ने बहुत टाइम बाद की। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि जे उसो की सबके ऊपर नजरें हैं, बस मेरे ऊपर यहाँ पर नजरें नहीं है। और जे उसो की बात रही तो मैंने उसे 3 बार यहाँ पर नॉकआउट किया है और वैसे ही मैं करने वाला हूँ सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर और उसे हरा के यहाँ पर न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाऊंगा। फिर हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं गुंथर यहाँ पर इंटरप्ट करते हैं लोगन पॉल को और उसके बाद आके बोलते हैं कि तू बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है कि तू कैसे जे उसो को हरा देगा। फिर वो बोलते हैं कि कैसे अगर तू जे उसो को हरा देगा तो ऐसा लगेगा कि तू मेरे से ज़्यादा बेहतर है। और वो बोलते हैं कि कैसे यहाँ तेरे लिए रिस्पेक्ट है। वो यहाँ पर फिर उनको बढ़ाते चढ़ाते रहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे तेरे से लोग बहुत ही ज़्यादा जेलस हैं, क्योंकि तूने यहाँ पर डिजिटल एम्पायर खड़ा कर दिया है और तू बहुत ही बढ़िया बंदा है, तू यहाँ पर बिजनेस को समझता है और ये सारी चीज़ें यहाँ बताते गुंथर। और ये बहुत ही बढ़िया रहेगा कि एक हेडलाइन बनेगी कि यूट्यूबर बना या वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। फिर यहाँ लोगन पॉल बीच में बोलते हैं यार ये सारी चीज़ समझ रहा है गुंथर, ये बहुत ही बढ़िया बंदा है, सब समझता है, बिजनेस समझता है। और बहुत ही खुश हुआ ये चीज़ सुन के यहाँ लोगन पॉल बोलते हैं। फिर गुंथर यहाँ पर बोलते हैं जब तू अगर यहाँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत गया जे उसो से तो एक बात ध्यान रखना कि मैं आऊँगा उधर और ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होगा कि कैसे तू यहाँ पर जे उसो हरा देगा जिसने मेरे को हराया। फिर उसके बाद बोलते हैं अगर तू जीत गया तो मैं तेरे को ईट अलाइव कर जाऊँगा, या फिर कहते हैं वो आई विल ईट यू अलाइव, मैं तेरे को जिंदा खा जाऊँगा, जिंदा चबा जाऊँगा। और उसके बाद यहाँ पर चले जाते हैं गुंथर और यहाँ पर लोगन पॉल बोलते हैं तो वापस से रिंग में डर क्यों रहा है मेरे से। फिर हमें यहाँ देखने मिलता है पीछे से आते हैं जे उसो लगाते हैं एक सुपर किक और यहाँ स्टार्टिंग के शो में यहाँ स्टैंड ऑल करते हैं जे उसो और ये बहुत ही बढ़िया प्रोमो सेगमेंट के साथ यहाँ स्टार्टिंग देखने मिलती है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जे उसो और पॉल हेमन का एक बैक स्टेज सेगमेंट जहाँ पर पॉल हेमन आके बताते हैं कि कैसे लोग हमेशा मेरे को कहते रहते हैं कि पॉल हेमन ने सीएम पंक को धोखा दिया, रोमन रेंस को धोखा दे देते, तो लोग ऐसा ना कहें कि मैंने जे उसो को भी धोखा दिया। तो मैं तेरे को पहले ही बता देता हूँ हमारा प्लान क्या है। वो बताते कि कैसे जो ब्रॉन ब्रेकर है वो तेरा मोमेंटम तोड़ने के लिए आ रहा है और जो हमारे यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लान है कि सेथ रॉलिंस को यहाँ चैंपियन बनाना। बाकी ये बोलते हैं कि जे उसो, लोगन पॉल और गुंथर जितने भी लोग हो तुम लोग ये बस शॉर्ट टर्म हो, तुम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचते, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम सेथ रॉलिंस को चैंपियन बनाएंगे। और ये चीज़ करके यहाँ पर जो सेगमेंट है वो खत्म हो जाता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें पॉल हेमन ने बताई। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एजे स्टाइल्स एंड पेंटा जो कि ड्रीम टीम थी वर्सेस जजमेंट डे, फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना। और ये जो मैच था भाई एकदम बढ़िया मैच था, पूरे शो के अंदर सबसे बढ़िया मैच यही था और बहुत ही बढ़िया तरीके से एजे स्टाइल और पेंटा की परफॉर्मेंस थी। और यहाँ लोग बोलते हैं, यहाँ बोलते थे ना एजे स्टाइल की कैसे वो 50 के आने से पहले यहाँ पर रिटायर हो जाएंगे 1-2 साल के अंदर, और जिस तरीके से एजे स्टाइल ने परफॉर्म किया लोग बोल रहे हैं भाई इतनी जल्दी क्यों रिटायर हो रहे हो, अभी बहुत साल तुम पे पड़े हैं, इतने बढ़िया मैचेस अगर तुम डिलीवर कर रहे हो। और ये पूरी तरीके से इंटरनेट को यहाँ पर ब्लोन अप कर देता है। हमें एंडिंग सीक्वेंस ऐसे देखने मिलता है, जेडी मैकडोना गलती से फिन बैलर के ऊपर कूद जाते हैं और उसके बाद यहाँ देखने मिलता है जो एजे स्टाइल है फिर जेडी मैकडोना को मारते हैं। और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो एजे स्टाइल है वो बाहर फेंक देते हैं डिस्ट्रैक्शन की वजह से, और आखिरी में बनता है पेंटा। और पेंटा को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से हम मार रहे होते हैं जब जेडी मैकडोना चेयर से मारने जा रहे होते हैं, पर उतनी देर में हमें देखने मिलता है कार्लिटो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वो कार्लिटो के ऊपर कूद जाते हैं और एल ग्रांडे अमेरिकानो आके यहाँ वापस से अपनी स्टील प्लेट मारते हैं, हेडबट मारते हैं और इसी चीज़ का फायदा उठा के यहाँ फिन बैलर लाते हैं वापस से पेंटा को रिंग के अंदर, यहाँ क्यूडम रॉस लगाते हैं और यहाँ जीत जाते हैं। और यहाँ हमें फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना जीतते हुए दिखे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ लगी कि फिन बैलर को विक्ट्री मिली और एजे स्टाइल भी पिन्ने हुए, क्योंकि एजे स्टाइल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे जाके। फिर बाद में हमें रॉ के अंदर आगे जाके देखने मिलता है कि कैसे फिन बैलर ने न्यू इंट्रोड्यूस किया मेंबर या जजमेंट डे के लिए रॉक्सन परेज, और डोमिनिक मिस्टेरियो को बोलते हैं तुझे हमेशा से मेंबर चाहिए था, ले मैं ले आया। फिर डोमिनिक मिस्टेरियो रॉकेल रोड्रिगेज बोलते हैं हमें लिव मॉर्गन से बात करनी चाहिए। फिर फिन बैलर बोलते हैं कि ये सही है क्योंकि रॉक्सन परेज यहाँ पर बैक देगी यहाँ लिव मॉर्गन एंड रॉकेल रोड्रिगेज को, जैसे कि यहाँ हमेशा में हम लोग देते रहते हैं डोमिनिक मिस्टेरियो को, हम तीनों। फिर ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो रॉक्सन परेज शायद ये बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन चलने वाली आगे जाके। नेक्स्ट हमें मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच देखने मिलता है जो कि होता है रॉक्सन परेज वर्सेज बेकी लिंच वर्सेज नटालिया। और ये मैच अच्छा खासा था, मतलब ये नहीं कहेंगे कि बकवास मैच था, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सीक्वेंस हमें यहाँ पर देखने मिले, जैसे कि यहाँ जो डिसम्बर है वो लगाती है बेकी लिंच और उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे जो रॉक्सन परेज है बहुत ही अच्छी तरीके से जो हाई फ्लाइंग एक्शन है वो दिखाती है। फिर हमें यहाँ पर मैच की एंडिंग कुछ ऐसे देखने मिलती है कि कैसे जो बेकी लिंच है और यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से रॉक्सन परेज है बहुत ही अच्छी तरीके से रिंग में लड़ रहे होते हैं, मैन हैंडल स्लैम लगाते हैं। और उतनी देर में हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे जो पीछे से नटालिया आती है पहले तो शार्प शूटर लगाती है रॉक्सन परेज को और उसके बाद बेकी लिंच को डबल शार्प शूटर, पर उसके बाद हमें देखने मिलता है बेकी लिंच को बाहर खींच लेती है जो लायरा
ट्रैवल कह रहे हैं और बहुत ही बुरी तरीके से मारती हैं और इसी फायदा उठा के यहाँ पर रॉक्सन पेरेस क्वालिफाई कर जाती है आगे मनी इन द बैंक के लिए। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एक और बैक स्टेज सेगमेंट जो होता है जे उसो एंड सैमी ज़ेन के बीच में। सैमी ज़ेन यहाँ बताते हैं कि कैसे भाई तू सारी टेंशन छोड़ दे, यहाँ जो सेथ रॉलिंस है, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन है, इन सब की टेंशन छोड़ दे, सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर उन सबको हम लोग संभाल लेंगे। और सैमी ज़ेन बोलते हैं उसे हम संभाल लेंगे, मैं संभाल लूंगा, तू बस अपने मैच चैंपियनशिप मैच के ऊपर यहाँ पर फोकस कर और बाकी ब्रॉन ब्रेकर को भी तुझे आज फेस करना है। फिर यहाँ पर जो उनका हैंडशेक है वो करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से सेगमेंट एंड होता है। तो एक और मैच हमें यहाँ देखने मिलता है मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच और ये होता है रिया रिप्ली वर्सेस कायरी सेन वर्सेस यहाँ जोई स्टार्क। और यहाँ बहुत ही गलत चीज़ हो गई, यहाँ जो जोई स्टार्क है उनका पैर मुड़ गया, बहुत ही बुरी तरीके से मुड़ा है। ये एक होता है कि थोड़ा सा मुड़ गया, उनका पूरा ही ट्विस्ट हो गया जो कि बहुत ही बुरा लगा यहाँ पर देखने के लिए और वो जल्द से जल्द रिकवरी कर रहे हैं। मैच में हमें फिर आखिर में ये देखने मिलता है कायरी सेन और रिया रिप्ली बची और रिया रिप्ली यहाँ पर इस मैच को जीत जाती है यहाँ पर रिपटाइट लगा के। और कायरी सेन का भी आज रिटर्न हुआ था रॉ के अंदर और अपना रिटर्न करके यहाँ पर मैच हार चुके हैं। और बाकी मनी इन द बैंक जो वुमेन्स बहुत ही अच्छी तरीके से स्टैक दिख रहा है, रॉक्सन पेरेस, एलेक्सा ब्लिस और रिया रिप्ली सारे हो चुके हैं, बाकी 3 और यहां पर होने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमें यहां पर एक और सेगमेंट देखने को मिलता है बैक स्टेज जो कि होता है सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल के बीच में। यहां सेथ रॉलिंस लोगन पॉल को बताते हैं कि कैसे तेरे पास बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से एडवांटेज है क्योंकि आज जे उसो ब्रॉन ब्रेकर को फेस करने वाला बहुत बुरी तरीके से यहां पर तोड़ देगा और पूरी तरीके से उसका मोमेंटम खत्म कर देगा जो कि तेरे को फायदा देगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर, तू वहां पर चैंपियनशिप जीत सकता है। फिर वो बोलते हैं अगर तू चैंपियनशिप जीत गया तो बस एक बात याद रखना कि हम लोग तेरे पीछे आ रहे हैं और मैं तेरे उस चैंपियनशिप के लिए पीछे आ रहा हूं और शायद हम एक और ऐसा मैच रिक्रिएट कर सकते हैं जो कि हमें रेसलमेनिया में देखने मिलता है। रेसलमेनिया 39 के अंदर वो बताते हैं कि सेम टू सेम वैसे होगा पर इस टाइम ये होगा कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी और यहाँ पर ये सेगमेंट खत्म होता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है शीमस वर्सेस ग्रेसन वॉलर और यहाँ जो मैच था बहुत ही बुरी तरीके से डोमिनेट किया यार, ग्रेसन वॉलर को इतना बुरा पकड़ के मार रहे थे। यहाँ एक बार 10 बीट्स मारने जा रहे होते हैं ग्रेसन वॉलर यहाँ शीमस को, पर यहाँ रोक लेते हैं और उसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे जो शीमस है बुरी तरीके से फिर मार के उनको 10 बीट्स लगाने जा रहे होते हैं। फिर यहाँ भाग जाते हैं ग्रेसन वॉलर किसी तरीके से, फिर ऑस्टिन थ्योरी बोलते हैं नहीं तुम ऐसे भाग नहीं सकता, रिंग के अंदर जा, और रिंग के अंदर यहाँ भेजने की कोशिश करते हैं ऑस्टिन थ्योरी, पर उतनी देर में पीछे से पकड़ के यहाँ ग्रेसन वॉलर को 10 बीट्स लगा देते हैं शीमस। और ऑस्टिन थ्योरी को यहाँ पर बहुत ही बड़े वाले चांस मिल रहे थे, ऑस्टिन थ्योरी करके यहाँ जो क्राउड है बहुत ही अच्छी तरीके से चांस कर रहा था। तो यहाँ जल्दी हमें जो ऑस्टिन थ्योरी उनका फेस टर्न होता है वो दिखेगा और सिंगल पुश बहुत ही बड़े वाला शायद उनका देखने मिलेगा ट्रिपल एच ढंग से बुक करें तो। और ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पर हंस रहे थे जब यहाँ 10 बीट्स लग चुकी थी और शीमस उसी तरीके से हमें देखने मिलता है जब यहाँ 10 बीट्स लगा देते हैं। ऑस्टिन थ्योरी बाहर बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं और क्राउड भी यहाँ देख के बहुत ही खुश होता है कि कैसे ऑस्टिन थ्योरी हंस रहे हैं ये चीज देख के जब ग्रेसन वॉलर यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से पिट रहे थे। लास्ट में ब्रूक किक मारते हैं जब 10 बीट्स लग जाती है और इसी तरीके से यहाँ पर मैच जीतते हुए दिखते हैं शीमस 1, 2 और 3 और ऑस्टिन थ्योरी को जल्दी पुश मिलने वाला है ये उम्मीद करते हैं हम और सिंगल पुश है और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो ट्रिपल एच शो ने बुक करे, बहुत ही हाई स्टार और बहुत ही मेगा स्टार यहाँ पर आगे जाके बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक और यहाँ बैक स्टेज सेगमेंट देखने मिलता है जो कि होता है गुंथर और सेथ रॉलिंस के बीच में। सेथ रॉलिंस बताते हैं कि कैसे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ जिस तरीके से तूने मेरी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को यहाँ पर रन किया, तूने उसको होल्ड किया और बहुत ही अच्छा वर्क किया तूने। और उसका बोलते हैं कि कैसे जो भी हो यहाँ कुछ भी होने वाला है, भले तू यहाँ चैंपियनशिप जीते है उस रॉ के अंदर, पर यह बात ध्यान रखना कि तू भी उन सबकी तरह यहाँ पर टारगेट होने वाला है, तू ये मत सोचना तू बच जाएगा। और गुंथर बोलते हैं अरे ओ प्लीज भाई यही तो चाहता हूं मैं, तू मेरे को टारगेट करे। फिर देखते हैं कि कौन क्या करता है और फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस सीधा वॉर्न कर देते हैं। ये हीट अप सेगमेंट होता है दोनों के बीच में और बहुत ही ज्यादा बैक स्टेज सेगमेंट थे आज और बहुत ही बढ़िया वाले थे सारे के सारे। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है मेन इवेंट। यहाँ मेन इवेंट से याद करें, मेन इवेंट जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, रॉ का मेन इवेंट था और ये मैच है बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पर ये नहीं था कि बहुत ही बुरी तरीके से जे उसो पिट रहे हैं, हमें यहाँ देखने मिल रहा है कि कैसे जे उसो भी बहुत ही अच्छी तरीके से जो बैटल है वो दे रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर को, यानी कि पूरा वन साइडेड चल रहा है मैच में। हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे जो बहुत ही बुरी तरीके से जो जे उसो है बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं ब्रॉन ब्रेकर को एक टाइम पे, और जिस चीज को यहाँ देख के पॉल हेमन यहाँ नहीं सह पाते, यहाँ हमें देखने मिलता है पहले तो सुपर किक मारते हैं और जब यहाँ पर स्पीयर के लिए जा रहे होते हैं तो उतनी देर में हमें देखने मिलता है कि कैसे पीछे से यहाँ पर पैर खींच लेते हैं पॉल हेमन या जे उसो का, जिससे कि जे उसो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर जे उसो बाहर जाते हैं और पॉल हेमन को बोलते हैं क्या क्या दिक्कत है, वो जो मारने जा रहे होते हैं पॉल हेमन भी फाइट करने के लिए आ रहे होते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ सेथ रॉलिंस पीछे से आ जाते हैं और उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन में मैच एंड हो जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से जे उसो को मार रहे होते हैं सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर यहाँ सैमी से निकल के आते हैं। सैमी से अकेले तो यहाँ मार नहीं पाते, फिर सीएम पंक निकल के आते हैं और सीएम पंक को जो क्राउड यहाँ सपोर्ट किया भाई, कितना खतरनाक लाउड क्राउड था आज का। और पूरे शो के अंदर हमें देखने मिला क्राउड बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, हैट्स ऑफ है भाई इस क्राउड को, बहुत ही बढ़िया क्राउड था और बहुत ही अच्छी तरीके से सीएम पंक जब आए बहुत ही खतरनाक पॉप मिला और पूरे रॉ में ही ऐसा किया। और बाकी हमें देखने मिलता है कि कैसे ब्रॉल करते करते सारे सुपरस्टार चारों के चारों बाहर चले जाते हैं और रिंग में हमें खड़े होते हैं जे उसो चैंपियनशिप को रेस करते हैं, पर पीछे से आके नॉकआउट पंच यहाँ पर मार देते हैं लोगन पॉल और स्टैंड टॉल करते हैं आखिर में लोगन पॉल। और इसी तरीके से मंडे नाइट रॉ एंड होता है और पूरे मंडे नाइट रॉ को मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट रूमर से सारी शो की हाइलाइट
देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून इन रहे। बहुत ही बढ़िया यहाँ हमें देखने मिलेगा, क्योंकि रोड टू समरस्लैम भी हमें स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, मनी इन द बैंक भी आ रहा है। तो बहुत ही बड़े बड़े चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से जानने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और डिस्कस करने के लिए आपके साथ हमेशा यहाँ रहूँगा चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून रहे। आपको मंडे नाइट रॉ आज का कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। और बहुत ही बढ़िया चीज़ हमें आगे आते हुए देखने मिलने वाली है। बस मनी इन द बैंक यहाँ पर स्टार्ट हो जाए, उसके बाद तो बहुत ही खतरनाक पेस पकड़ेगा समरस्लैम के लिए और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बिल्डअप हमें देखने मिलने वाला है समरस्लैम का। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट और वीडियो के लिए यहाँ पर चैनल पे ट्यून रहे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और कंटेंट के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।